राहुल गांधी की जाति जांच क्या हो जाएगा, आप बताइए पहले के शर्मा जी। आप दूसरों की जाति पूछने का आपको अधिकार कैसे है? आपको कैसे अधिकार है दूसरे की जाति पूछने का? चित्रा जी, दूसरे को यदि गाली देने का अधिकार आप देते हैं तो गाली सुनने का मादा भी रखिए, धैर्य भी रखिए गाली सुनने का। यदि संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है और ये यदि बता सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये हिंदू है और ये हिंदू नहीं है, तो ये भी पूछने का अधिकार है कि आप हिंदू हैं या नहीं, आप पारसी हैं या ईसाई हैं, आपको अपना धर्म भी बताना पड़ेगा। तो जाति, अगर जाति गणना कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इस देश के अंतिम व्यक्ति को कम से कम कोई कुछ कह ना पाए और सिर्फ जाति गणना नहीं होगी। मनोज जी, फिर क्या रुक जाएगा जाति गणना करने पर? अगर आप आम जनता की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? मनोज जी, तीसरी बार यह सवाल पूछ रही हूं मैं। चित्रा जी, क्या 2011 में जब जाति गिने थे तो बताए क्यों नहीं आप लोग सरकार में शामिल थे? ठीक है, नहीं, मैं फिर आपसे सवाल पूछ रही हूं मनोज जी। 2011 में यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जब जातिगत गणना करवाया था करोड़ों रुपए खर्च करके, वो आंकड़े अगले 3 सालों तक जब तक उनकी सरकार थी वो जारी क्यों नहीं किए गए? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसे राहुल गांधी जगह जगह पे जाकर सबकी जात पूछता रहता है कि तुम कौन सी जात के हो, तुम क्या हो, ऐसे ही आपने देखा होगा अक्सर अखिलेश यादव भी यही काम करता है। जब अखिलेश यादव से कोई सवाल पूछ लो तो वो पहले पूछता पत्रकार से तुम्हारा नाम क्या है, और जब नाम बताता तो उससे पूछता पूरा नाम क्या। आपने ऐसी वीडियो देखी होगी। अब जब राहुल गांधी की जात पूछी जाती है तो इनको मिर्चें लग जाती हैं। अखिलेश का प्रवक्ता आया था ये डिफेंड करने के लिए कि जी अखिलेश यादव ब्राह्मण है जी, आप उसकी जाति को पूछ रहे हो, राहुल गांधी ब्राह्मण उसकी जाति को पूछ रहे हो। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी कब से ब्राह्मण हो गया ये हमें तो समझ नहीं आया। यही बात आज के शर्मा जी ने उसको पूछी है और डिबेट में उसको ऐसा धोया है कि वो जिंदगी में याद रखेगा कि हमने जाति क्यों पूछी। दोस्तों, अब इनको जवाब देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू जातियों में बटे, जबकि आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि मुसलमानों में भी 72 फिरके होते हैं, उनकी जातियों को नहीं बांटते क्योंकि इनको वोट चाहिए। अब हमें एक साथ इकट्ठे होना पड़ेगा दोस्तों, इनकी बातें सुनने के बजाय इनको जवाब देना पड़ेगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपसे ही के शर्मा जी शुरुआत करते हुए, अब अनुराग ठाकुर की ओर से जो जाति पूछी गई है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, माफी की मांग कर रहा है विपक्ष, कह रहा है इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे पूछ ली। क्या है राहुल गांधी? शाहजादे हैं कि इस देश की, ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं जिनसे कोई उनकी जाति नहीं पूछ सकता। आपको अधिकार है कि आप दूसरे की जाति पूछे, आप दूसरे की जाति पूछ सकते हैं। आपकी कोई जाति पूछ ले तो गाली होगी। अरे तो संसद के बाहर पूछे ना, वो कह रहे हैं कि संसद के भीतर आपने ये संसद के अंदर पूछा ना इतने लोगों की। मैं ये संसद का फोटो दिखा रहा हूं, इस पोस्टर को दिखा के पूछा ना कि ये हलवा बांटने वाले जो लोग हैं और जो हलवा खा रहे हैं इनकी जातियां क्या है? ये लोग नहीं है, इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, वो आसमान से उतरे हैं राहुल गांधी। तो नेता की बात हो रही है, वो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। नहीं तो उनकी जाति पूछने की क्या जरूरत है? क्या आप लोगों को जानकारी नहीं है? वो कह रहे हैं मजाक बनाने का काम किया गया है अनुराग ठाकुर। और वो जो मजाक बना रहे थे वो एलओपी है, तो क्या उनको जो है अलग से शक्ति प्राप्त है? जो संसद के कानून उन पे लागू नहीं होंगे, वो अलग से हैं, वो शाहजादे हैं। राहुल गांधी की जाति जांच क्या हो जाएगा, आप बताइए पहले के शर्मा जी। आप दूसरों की जाति पूछने का आपको अधिकार कैसे? आपको कैसे अधिकार है दूसरे की जाति पूछने का? चित्रा जी, दूसरे को यदि गाली देने का अधिकार आप देते हैं तो गाली सुनने का मादा भी रखिए, धैर्य भी रखिए गाली सुनने का। यदि संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है और ये यदि बता सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये हिंदू है और ये हिंदू नहीं है, तो ये भी पूछने का अधिकार है कि आप हिंदू हैं या नहीं, आप पारसी हैं या ईसाई हैं, आपको अपना धर्म भी बताना पड़ेगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दूसरों से पूछने की ताकत तब है जब आप अपनी बात बता सके। तो वो आप कैसे सर्टिफिकेट बांट सकते हैं? शर्मा जी, वो कहां धर्म छुपा रहे हैं भैया? जब सांसद के लिए कागज भरते होंगे तो उसमें लिखते नहीं होंगे? जब नॉमिनेशन के लिए व्यक्ति जाता है तो उसमें लिखा है। मैं अभी कहता हूं, चुनौती देता हूं। आपको पता ही नहीं है? क्यों नहीं सर, उनको बताना चाहिए देश के सामने कि मेरा धर्म क्या है। वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदू है या नहीं है, वो हमें सर्टिफिकेट देने वाले हैं। दूसरी बात, एक बार नहीं, चलो एक बार आपने कह दिया, आपको उसके लिए इतना कुछ सुनना पड़ा कि हिंदू हिंसक है, फिर आप वहां पर लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं। कल के भाषण, परसों के भाषण में क्या बोला उन्होंने? जाति पर तो उठाया प्रश्न, हिंदुओं पर भी प्रश्न उठाया। मैं आपको 1 मिनट में एक पॉइंट आपको बताता हूं। ये उनके भाषण है। इस भाषण का 366 नंबर पेज, इस पेज में वो क्या कहते हैं? ये भाषण है उनका जो उन्होंने दिया है सदन के अंदर में। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता। ठीक है साहब, आपकी जो है ज्ञान का अपरंपार ज्ञान है, कहां शिव की बारात और कहां चक्रव्यूह। लेकिन
आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने इतिहास को देखिए। किसका इतिहास? उनका इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास बता रहे हैं हिंदुओं का। आप अपने आप को हिंदू कहते हो? ये कौन है राहुल गांधी? वो तो बीजेपी बोलने वाला कौन है राहुल गांधी? वो बीजेपी को बोल रहे थे ना। क्या? अरे आप अपने वो आपका इतिहास क्या है, वो बीजेपी के लिए बोल रहे थे ना। हिंदू कौन है? ठीक है, हिंदू कौन है? बीजेपी हिंदू है। इस देश का 100 करोड़ नागरिक हिंदू है। ठीक है, अब मैं आप जवाब उसको गाली बकेंगे सदन ठीक के है, अंदर अब मैं में। जवाब ले लेती हूँ। आप लेकिन उनको गाली बकेंगे सदन जातिगत के अंदर गणना में। की भी बात उनकी ओर से बार बार कही जा रही है। मैं आप सवाल जो है, बनाऊंगी। ठीक है, एक बात ठीक है, कहकर ठीक है, मैं समाप्त बाकी लोगों के पास जाना है आप जल्दी अपने से। घर में जो भी असभ्यता यानी साबित करते हो कीजिए। आपके बाप मां सते होंगे आपकी असभ्यता। ठीक है, बात देश आप नहीं नहीं सहेगा जाते इसको। हैं। ठीक है, मनोज यादव जी अब सीधे आपके पास आते देश हैं। नहीं सहेगा और अब सदन जब नहीं इतनी सहेगा। जाति गणना की सदन बात को होती सहायता है, करना जाति 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 हर जगह जाति जाति सब लोग करते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आप लोग हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या कोई भी हो। भैया तो पूछ ही लिया कि जाति क्या है, तो इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों? जब जाति गणना आप करवाएंगे तो अधिकारी या कर्मचारी जब हमारे दरवाजे जाएंगे आम लोगों के, तो वो पूछेंगे बताइए आपकी जाति क्या है। तो जब आम जनता इस सवाल का जवाब देगी तो फिर नेता जो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे ये सवाल पूछ लिया, तो फिर इतनी ज्यादा तिलमिलाहट किस बात की है? मनोज यादव जी। बिल्कुल चित्रा जी, बड़ा वाजिब सा सवाल पूछा है आपने। और मैं तो शर्मा जी की मतलब एग्रेसिवनेस से बड़ा परेशान हूं। मतलब किस बात के लिए इतना एग्रेसिव हो रहा है? मोदी जी ने अगर ट्वीट कर दिया है अनुराग ठाकुर के उस बयान को, तो आप बहुत एग्रेसिव हो गए। आपको लगता है आप बिल्कुल संवैधानिक ढांचे पे आ गए। माफ करिएगा, ये शायद ये व्यवहार ठीक नहीं है। दुनिया देख रही है। जाति ना पूछो नेता की, पूछ लीजिए सवाल पूछिए ना। हम तो आपसे सवाल ही पूछ रहे हैं ना। और जब सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देने में क्या हर्ज है भाई? क्या पूछ रहे हैं आपसे? जाति जनगणना कब कराएंगे? जनगणना कब कराएंगे? डबल इंजन की सरकार, विश्व गुरु वाली सरकार, सब कुछ तो है आपके पास, फिर क्यों नहीं? और फिर अगर हम जाति गणना की बात कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों? के शर्मा जी, आपको घोड़ी चढ़ने से रोका कभी किसी ने? आपके परिवार को रोका गया? बीजेपी के तमाम सारे नेताओं के परिवार को रोका गया? चित्रा जी, इनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछ मोच रखने पे, ऐठ वाली मोच रखने पे मनोज यादव जी, मैं पूछ रहा हूं, मैं ये इसीलिए क्यों जाति क्यों महत्वपूर्ण? हाँ, जाति अगर इस तरह की स्थिति कोई पैदा करता है, आप मेरी बात सुनिए मनोज यादव जी, अगर इस तरह की स्थिति किसी दलित दूल्हे को घोड़े से उतारा जाता है, यह अपराध है। और जो भी इस तरह का कृत्य करता है उसकी जगह जेल के भीतर होनी चाहिए, यह अपराध है। इस तरह की मानसिकता के लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। एक सेकंड शर्मा जी, मेरा ये सवाल है, अगर आप जाति पूछेंगे आम जनता की, जाति गणना करवाएंगे, तो फिर अपनी जाति बताने पे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? मनोज जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, हाँ नहीं, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन के शर्मा जी ने इतनी मतलब एग्रेशन के साथ बात कही, तो मैं कम से कम नॉर्मल तरीके से उनको रिप्लाई तो कर ही सकता हूं। इतना समय तो मिल ही जाए। हाँ चित्रा जी, मैं बिल्कुल कहूंगा, मोच रखने पे किसको मारा गया? बीजेपी को लोग बताएं। आरएसएस के लोगों को मोच रखने पे मारा गया, घुमावदार चंद्रशेखर रावण की तरह, या जैसे भी लोग हैं उनकी तरह। हमको एक उदाहरण बता दें तो अगर जाति गणना कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इस देश के अंतिम व्यक्ति को कम से कम कोई कुछ कह ना पाए। और सिर्फ जाति गणना नहीं होगी मनोज जी, फिर क्या रुक जाएगा जाति गणना करने पर? ये जो मानसिक बीमारी है, अगर दलित को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, ये तो मानसिक बीमारी है ना, जो लोग नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो क्या जाति गणना करने से हट जाएगी? जाति गणना करने से हट जाएगी? इतनी बड़ी बीमारी है तो 1931 के बाद इस देश में जाति गणना क्यों 2011 में होती है? आप लोगों की भी सरकार रही है ना शामिल। मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं आंकड़े जारी किए गए? मनोज यादव जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने एक सेकंड सर, हमने सवाल का नाम रखा है। के शर्मा जी को भी मैंने 3 बार क्रॉस क्वेश्चन किया था, 3 बार क्रॉस क्वेश्चन किया था। आपसे भी सवाल पूछिए मनोज जी, अगर आप आम जनता की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? मनोज जी, तीसरी बार यह सवाल पूछ रही हूं मैं। चित्रा जी, क्या सदन 2011 में जब जाति गिने थे तो बताए क्यों नहीं आप लोग सरकार में शामिल थे? देने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज रिप्लाई। मैं आपसे ये बता रहा हूं, पूछ भी रहा हूं दोनों चीजें, कि क्या सदन में भगवान शिव की तस्वीर लहराना मना? सदन में तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल करना मना? तो सदन में किसी की जाति क्यों पूछी जाएगी? क्यों पूछी जाएगी भाई? और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, पिछड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखता है क्या? नरेंद्र मोदी जी को भी तो दिखना चाहिए कि मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री, और जो बजट बन रहा है, जो हलवा बट रहा है, वो मेरे पिछड़े लोग नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी को दर्द नहीं है, राहुल जी को दर्द है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को दर्द है, विपक्ष के नेताओं को दर्द है, तो फिर ये सवाल क्यों? आपको ना हो तो ना हो, क्योंकि आपकी मानसिकता नागपुर की हो सकती है। आप हिंदू बनाना चाहते हो लेकिन सम्मान देना नहीं जानते हो, 5 किलो राशन देना चाहते हो लेकिन उसके बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं देना चाहते हो। तो हम तो सवाल पूछेंगे, हमको जनता ने इसीलिए भेजा। अरे जाति गणना से बेहतर शिक्षा कैसे हो जाएगी? कैसी बातें करते हैं मनोज यादव जी आप लोग? शिक्षा बेहतर तब होगी जब स्कूलों की स्थिति को आप सुधारेंगे,
जहां जहां सरकारी स्कूलों में जिस तरह की पढ़ान है, ठीक है, है। नहीं मैं फिर आपसे सवाल पूछूं मनोज जी, 2011 में यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जब जातिगत गणना करवाया था करोड़ों रुपए खर्च करके, वो आंकड़े अगले 3 सालों तक जब तक उनकी सरकार थी वो जारी क्यों नहीं किए गए? इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूं शर्मा जी, मुझे पता है बहुत बोलना चाह रहे हैं आप। एवं मनोज जी बताइए सवाल का जवाब जल्दी से। आप लोग थे ना सरकार में? चित्रा जी, आप अगर लोग वो थे? जाति गणना हाँ, वो बोलो। जाति गणना के आंकड़े सरकार के पास रखे हैं तिजोरी में, हाँ। तो क्या उसकी चाबी विपक्ष के पास है? मैं पूछ लूंगी ना अभी विपक्ष के के शर्मा पास जी है। से, वो हम 3 मांग साल क्यों करते हैं। छिपा के रखा था? उस मांग 3 हम साल मांग क्यों करते छिपा के हैं, रखा उस था? तिजोरी 3 को साल खोल क्यों के छिपा जाति कर गणना रखा के था? 11 के आंकड़े आप रख दो। हम देश का संसाधन लगता है, देश का पैसा लगता है, और फिर आंकड़े छुपा लेती है सरकारें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, मैं आपकी मैं बात कह रहा हूं जल्दी से बीजेपी बोलेंगे, की आप गलती जवाब कर दीजिए। रही है। ठीक है, बीजेपी क्यों की छिपा गलती रहे कर हैं रही शर्मा जी? और क्या दिक्कत है जातिगत जनगणना? देश के सामने आंकड़े तो आ जाएंगे ना, क्या दिक्कत क्या है बीजेपी को गणना करवाने में? पहली बात मेरे एग्रेशन का कारण यह है कि आप सदन में बैठ के एक धर्म विशेष को और 100 करोड़ भारतीयों के यदि आप इनके ही शब्दों बकौल इनके शब्द कहूं तो गाली दे रहे हैं, तो ये मेरा एग्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं एक हिंदू भी हूं। स्वाभाविक रूप से जिसको इन्होंने गाली कही है, जाति पूछना भी गाली है, धर्म पूछना गाली है, तो हमको सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? तो ये गाली ही दे रहे हैं ना आप हमको, इसलिए मेरा एग्रेशन है। खैर, दूसरी बात, कल जो अखिलेश यादव वहां पर बड़े चिल्ला के पूछ रहे थे कि जाति मत पूछो, जाति कैसे पूछ लिया, तो आप पत्रकारों की जाति जब पूछते हैं तब ये दोहरा चरित्र कहां से आता है आपका? पत्रकार आपसे सवाल पूछ ले तो आप उससे अखिलेश यादव पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तब ये प्रश्न नहीं आते। मुंह में दही जम गई थी जब वो हलवा बांटने वालों की जाति पूछ रहे थे, तब अखिलेश यादव की मुंह में दही जमी हुई थी, तब उनको जाति समझ नहीं आ रही थी। तीसरी बात, अब बीच में मत बोलिए, अब मैं पूरी बात कह लेता हूं। 2011 में जब जनगणना हुई उसके बाद 3.5 वर्ष तक आप उस सरकार के साथ रहे, कांग्रेस के, आपकी बोलती बंद रही, आपने एक शब्द नहीं बोला, ना आपने जातिगत जनगणना की आंकड़े बाहर करने की बात की। और दूसरी बात, आप जातिगत आप ओबीसी के जो नंबरदार बन रहे हैं, आप जो है जब सरकार में थे 2012 में, आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा ओबीसी के लिए? आपने प्रमोशन में आरक्षण की बात थी एससी एसटी की, आपने उसको समाप्त किया एससी एसटी के आरक्षण को, और 15% आरक्षण मुसलमानों को देने का तो वादा किया धर्म के आधार पर, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। 15% आरक्षण आप मुसलमानों को देंगे, बाकी ओबीसी को नहीं देंगे। ठीक है, दोनों लोगों की बात हो आयोग की गई। बात चित्ररंजन गगन जी, आएगी ओबीसी का, तो आप विरोध करेंगे सदन के अंदर ठीक है, में, चित्ररंजन और गगन जी। मुसलमानों को 15% आरक्षण की घोषणा चित्ररंजन गगन करेंगे जी। अपने घोषणा पत्र में, तब दलित कहां गए, तब एससी कहां गए, तब ओबीसी कहां गए?